Hello students, welcome to Rankers. Today we are going to do practice set 2.1. इससे पहले के क्वेश्चंस हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप जाके वो देख लीजिए तो ये क्वेश्चंस भी बहुत बेटर तरीके से आप कर पाओगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्यों है इसमें? स्टूडेंट लोग यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो जाता है, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स में दिया हुआ है टर्म्स में, ठीक है. यहाँ पे देखते हैं, पढ़ते हैं. 60,000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग ₹200 पर डजन. मतलब ये पर डजन का रेट दिया हुआ है. वेर इंश्योर्ड अगेंस्ट द फायर फॉर ₹2,40,000. दैट मीन्स ये इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट हम लोग को दे दिया है. इफ 20% ऑफ द आर्टिकल 20% ऑफ द आर्टिकल्स वेर बर्न एंड 7,200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स वेर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ देयर वैल्यू, फाइंड द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग को पॉलिसी अमाउंट दे दिया है, प्रॉपर्टी वैल्यू दी नहीं है. प्रॉपर्टी वैल्यू हम लोग किस ढंग से फाइंड आउट कर रहे हैं? देखो, हम लोग को आर्टिकल्स दे दिया है 60,000, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स दे दिया है, और उसका कॉस्टिंग क्या बोला है? 200 पर डजन में दिया हुआ है. ओके, दैट मीन्स ये आर्टिकल्स को हम लोग को पहले नंबर ऑफ डजन में कन्वर्ट करना है, फिर बाद में मल्टीप्लाई बाय 200 से करेंगे तो हम लोग को प्रॉपर्टी वैल्यू मिल जाएगी. ओके, सबसे पहले देखते हैं, लिखेंगे सब नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिखते हैं. नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू 60,000 आर्टिकल्स हैं. ओके, फिर यहां पे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डजन इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो यहां पे हम लोग को नंबर ऑफ डजन मिल जाएगा. 12 1 जा 12 5 जा 60, दैट इज 5,000. ये डजन हो गया. अब यहाँ पे रेट दिया हुआ है पर डजन के हिसाब से 200 पर डजन है, ठीक है. दैट मीन्स ये टोटल प्रॉपर्टी हम लोग की टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी? 5,000 डजन ऑफ आर्टिकल्स. नाउ रेट पर डजन इज इक्वल टू 200 रुपीज दिया हुआ है. देयरफॉर प्रॉपर्टी वैल्यू विल बी व्हाट? 5,000 डजन मल्टीप्लाई बाय 200, दैट कम्स टू 10 लाख. ये हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू हो गई है. अब प्रॉपर्टी वैल्यू के बाद में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? पॉलिसी वैल्यू डायरेक्टली दे दी हम लोग को, दैट इज पॉलिसी वैल्यू इज डायरेक्टली गिवन टू यू, दैट इज 2,40,000. अब स्टूडेंट्स देखो, लॉस क्लेम करने के लिए हम लोग को 3 चीजों की जरूरत होती है: लॉस, प्रॉपर्टी वैल्यू एंड पॉलिसी वैल्यू. जिसमें से हम लोग के पास क्या है? प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गई है और पॉलिसी वैल्यू मिल गई है. अब हम लोग को फाइंड आउट करना है, सिर्फ लॉसेस फाइंड आउट करना है, कितना लॉस हुआ है. देखो, इफ 20% ऑफ द आर्टिकल्स वर बर्न एंड नाउ लुक हियर 20% ऑफ द आर्टिकल्स, यहां पे डजन वगैरह कुछ बोला नहीं है, यहां पे 20% ऑफ द आर्टिकल्स जल गए. दैट इज नंबर ऑफ आर्टिकल्स बर्न इज इक्वल टू टोटल डजन कितने थे हमारे पास? नहीं, टोटल आर्टिकल्स कितने थे? इसका 20% जल गया. दैट इज 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100. 10 का यहां से गया, ये कितना आ गया स्टूडेंट्स? 6 2 जा 12. ओके, दैट इज ये हो गया हम लोग का 6 2 जा 12 और ये 3 0. इतने आर्टिकल्स हम लोग का क्या हो गया था? जल गया था. अब यहां पे अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ डजन ऑफ आर्टिकल्स बर्न इज इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो यहां पे मिलेगा स्टूडेंट्स हम लोग को 1,000 डजन. दैट इज लॉस ड्यू टू फायर ऑफ 1,000 आर्टिकल्स, 1,000 डजन ऑफ आर्टिकल. दैट इज 1,000 मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे स्टूडेंट, दैट इज ये हम लोग का पहला लॉस मिल गया. बॉक्स में डाल देता हूं स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. देखो क्या बोला है उन्होंने? 20% ऑफ द आर्टिकल्स. 20% ऑफ द आर्टिकल्स मतलब ये 60,000 आर्टिकल है ना, इसका 20% हम लोग का जल गया है. अब ये आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स में मिला है स्टूडेंट्स. अब इसको अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको डजन में कन्वर्ट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय रेट करेंगे, दैट इज 200. दैट मीन्स ये हम लोग का लॉस हो गया. अब दूसरा लॉस क्या हुआ है?
एंड 7,200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स। नाउ लुक हियर, ये भी 60,000 में से ही 7,200 आर्टिकल्स है, वो भी हम लोग का जल गया है, लेकिन वह डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80%, मतलब 100% नहीं जला है, 100% डैमेज नहीं हुआ है, 80% डैमेज हुआ है, तो मतलब 80% का ही लॉस हुआ है। तो वो कैलकुलेट करना है हम लोग को अभी। नाउ अब रिमेनिंग आर्टिकल्स दैट इज 7,200, मैं यहां पे लिख रहा हूं 7,000 रिमेनिंग 7,200 आर्टिकल्स वे बर्न टू द एक्सटेंट ऑफ 80%। दैट मीन्स हम लोग क्या ले लेंगे, इसका 80% ले लेंगे, या फिर क्या करेंगे हम लोग इसको डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं, ये नंबर ऑफ डजन में आ जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, डजन में आने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको भी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे, 60,000 को भी 60,000 डिवाइडेड बाय 12 करके फिर मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 20%, डायरेक्टली मिलता था आपको भी ये। तो 7,200 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसका क्या कर लेंगे हम लोग 80% डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ओके, दैट मीन्स ये हम लोग को मिल गया, ये जाएगा 6 में, दैट इज 600, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय उसका 80%। ओके, दैट इज ये जीरो गया, ये जीरो गया, दैट इज ये कितना हो गया हम लोग के पास 12, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 8 से करेंगे, तो दैट मीन्स इट कम्स टू 8 2 16 9, दैट इज ये 96,000 रुपीज का और एक्स्ट्रा लॉस हो गया। दैट मीन्स हम लोग यहां पे लिख सकते हैं टोटल लॉस ड्यू टू फायर इज इक्वल टू, ये 2 लाख का लॉस हो गया था जो बॉक्स में डाला था मैंने, और ये 96, दैट इज प्लस 96,000। ओके, तो टोटल लॉस विल बिकम 2,96,000 स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अभी हम लोग क्लेम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लेम का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, नाउ लॉस इज 2,96,000 मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू क्या थी, 2,40,000 थी स्टूडेंट्स, और ये था हम लोग का 10 लाख, दैट इज प्रॉपर्टी वैल्यू। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 71,040, दैट इज 71,040 रुपीज का क्लेम हम लोग कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रेट ऑफ प्रीमियम इज 2% and other expenses are 0.75%. The cargo worth rupees 3,50,100 is to be insured. मतलब ये प्रॉपर्टी वैल्यू का हम लोग को इंश्योरेंस निकालना है, और इस ढंग से इंश्योरेंस निकालना है। व्हाट इज द कंडीशन गिवन टू यू, सो दैट ऑल इट्स वैल्यू मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, ऑल इट्स वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, मतलब ये 2% प्रीमियम और अदर एक्सपेंसेस, वो भी रिकवर्ड होना चाहिए इन द इवेंट ऑफ टोटल लॉस हो गया तो हम लोग को कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस प्लस एक्सपेंसेस भी, और ये कार्गो का वैल्यू भी हम लोग को रिकवर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं करके, अगर मैं पॉलिसी वैल्यू निकालता हूं तो पॉलिसी वैल्यू अगर मेरा टोटल लॉस होता है तो उसमें मेरे को क्या क्या रिकवर होना चाहिए, प्रॉपर्टी वैल्यू रिकवर होनी चाहिए, प्रीमियम भरा वो रिकवर होना चाहिए, और अदर एक्सपेंसेस हुआ वो भी रिकवर होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स हम लोग पॉलिसी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू इज गिवन टू यू, लुक यार, प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू 3,50,100। ओके, रेट ऑफ प्रीमियम हम लोग को दे दिया है, रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू 2%, और अदर expenses is given to be 0.75%. ओके, नाउ स्टूडेंट्स ये टोटल हम लोग को एक ही अमाउंट में रिकवर होना चाहिए। दैट इज पॉलिसी में हम लोग को क्या क्या इंक्लूड रहना चाहिए, ये भी और ये भी। तो लेट द पॉलिसी अमाउंट बी रुपीज एक्स लेते हैं,
और यहां पे क्या स्पेसिफाई करेंगे, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी वैल्यू प्लस प्रीमियम प्लस अदर एक्सपेंसेस। मतलब ये जो हम लोग ने लेट में लिया है पॉलिसी वैल्यू, ये अमाउंट एक्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, प्रॉपर्टी वैल्यू है, प्रीमियम है और अदर एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं प्रीमियम कितना भरना पड़ेगा, ये पॉलिसी है, दैट मीन्स प्रीमियम विल बी व्हाट 2% ऑफ एक्स होगा, दैट इज 2/100 ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, दैट इज 2x/100। अच्छा, अदर एक्सपेंसेस क्या था हम लोग का, अदर एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 0.75% ऑफ एक्स, दैट इज 0.75% ऑफ एक्स, दैट इज 0.75 इंटू एक्स अपॉन 100, दैट इज 0.75 एक्स अपॉन 100। नाउ ये इक्वेशन किस ढंग से तैयार हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो अब ये पॉलिसी वैल्यू में क्या क्या इंक्लूडेड है हमारा, प्रॉपर्टी वैल्यू, यहां पे लिख देंगे हम लोग प्रॉपर्टी वैल्यू प्लस प्रीमियम प्लस अदर एक्सपेंसेस, नाउ ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू व्हाट इज द प्रॉपर्टी वैल्यू गिवन 3,50,100 प्लस 2x अपॉन 100 प्लस 0.75 x अपॉन 100, दैट इज x इज इक्वल टू 3,50,100 प्लस डिनोमिनेटर इज सेम ओवर हियर, दैट इज 2.75 x लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां पे क्या होगा, देखो x को मैं कहां लेके आ रहा हूं, ये x को इस तरफ, लाइक टर्म्स को अलग अलग कर रहे हैं, x माइनस 2.75 x अपॉन 100 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3,50,100 रह जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा, 97.25 x अपॉन 100 इज इक्वल टू 3,50,100। ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। अब जब आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो कैसे होगा, x इज इक्वल टू 3,50,100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 97.25। अभी आपके ऊपर है, डायरेक्टली आप क्या करोगे, 97 पॉइंट को हटा के ऊपर 2 जीरो डाल सकते हो और कैलकुलेशन करोगे तो इजी कैलकुलेशन है, डिविजिबल है, इसका आंसर आ जाएगा 3,60,000। नाउ स्टूडेंट 3,60,000 पॉलिसी अमाउंट है। अब देखिए 3,60,000 में क्या क्या इंक्लूडेड है, 2% ऑफ 3,50,000 है, 3,60,000 है प्लस अदर एक्सपेंसेस 0.75% है। अभी 3,50,000 में हम लोग को क्या क्या रिकवर हो रहा है, प्रॉपर्टी वैल्यू रिकवर हो रही है, अदर एक्सपेंसेस भी रिकवर हो रहा है और प्रीमियम अमाउंट भी रिकवर हो रहा है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया रहेगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹4 लाख, मतलब दिस इज अ प्रॉपर्टी वैल्यू इज इंश्योर्ड विद द 3 कंपनीज, मतलब एक ही कंपनी से इंश्योरेंस नहीं निकाला है, 3 कंपनी से, कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी। द अमाउंट्स इंश्योर्ड विद दिस कंपनीज आर, ए कंपनी से हम लोग ने इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है 1,60,000 की, बी कंपनी से निकाली है 1 लाख की और सी कंपनी से निकाली है 1,40,000 की। फाइंड द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम ईच कंपनी इन द इवेंट ऑफ लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ 9,000। मतलब अगर हम लोग का 9,000 का लॉस होता है तो हम लोग तीनों कंपनी से कितना कितना क्लेम कर सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स देखो यहां पे प्रॉपर्टी वैल्यू इज गिवन टू बी व्हाट, 4 लाख दे दी हम लोग को। ठीक है, ये प्रॉपर्टी वैल्यू हो गई। नाउ पॉलिसी अमाउंट देखिए, पॉलिसी अमाउंट विथ, या फिर पॉलिसी वैल्यूज करके लिख सकते हैं हम लोग।
पॉलिसी वैल्यू विथ कंपनी ए दैट इज 1,60,000 की पॉलिसी निकाली थी इससे, और पॉलिसी वैल्यू विथ कंपनी बी इज 1 लाख, और पॉलिसी वैल्यू विथ कंपनी सी इज इक्वल टू 1,40,000। ओके, नाउ लॉस कितना दिया हुआ है? लॉस इज गिवन टू बी ₹9,000। अब यहां पे हम लोग वही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज? लॉस क्लेम वाला। दैट इज क्लेम का फॉर्मूला क्या है? क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, नाउ क्लेम फ्रॉम कंपनी ए, फिर आएगा क्लेम फ्रॉम कंपनी बी, फिर क्लेम फ्रॉम कंपनी सी। ठीक है, मतलब क्लेम हम लोग किसके ऊपर कर सकते हैं? तीनों कंपनीज के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। क्लेम विथ लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा, क्लेम विथ। ठीक है, अब यहां पे यही फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो 9,000 लॉस हो रहा था हम लोग का, सब जगह 9,000 लिख देंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब प्रॉपर्टी वैल्यू तो सब में कॉमन थी, 4 लाख, यहां पे भी 4 लाख, और यहां पे भी 4 लाख। ओके, अब यहां पे पॉलिसी वैल्यू अलग अलग है विथ ऑल द कंपनीज, दैट इज 1,60,000। यहां पे अपना 1 लाख है, और यहां पे 1,40,000 है। ओके, नाउ ये सीधा सिंपल कैलकुलेशन करना है आप लोगों को। ना स्टूडेंट देखो, इसका कैलकुलेशन किस ढंग से होगा? ये 0 4 0 गया, ये 1 0 गया, यहाँ पे आएगा 4 1 ज़ा 4, और ये आ जाएगा अपना 4 4 ज़ा 16, तो आएगा 3,60,000। इसको कैलकुलेट करोगे तो 2250 आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे 3150 आ जाएगा। ठीक है, अब ये टोटल क्लेम हम लोग क्लेम कर सकते हैं कंपनी ए से, कंपनी बी से और कंपनी सी से। सिंपल फॉर्मूला था, प्रॉपर्टी वैल्यू सब में कॉमन रहेगी, पॉलिसी अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट फॉर ईच कंपनी, और लॉस तो हम लोग का टोटल लॉस जो हुआ है वो सब में लॉस सेम लिखना है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ कार वैल्यूड एट 8 लाख, दैट इज ये प्रॉपर्टी वैल्यू दे दी हम लोग को, इज इंश्योर्ड फॉर 5 लाख, दैट इज ये पॉलिसी वैल्यू है, प्रॉपर्टी वैल्यू एंड पॉलिसी वैल्यू इज गिवन टू यू। द रेट ऑफ प्रीमियम, देखो रेट ऑफ प्रीमियम डायरेक्टली नहीं दिया उन्होंने, रेट ऑफ प्रीमियम किस ढंग से दिया हुआ है? रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस 20% दे दिया, 5% लेस 20%। हाउ टू कैलकुलेट वो मैं भी बताऊंगा। हाउ मच विल द ओनर बियर इंक्लूडिंग द प्रीमियम, मतलब ओनर कितना लॉस बियर करने वाला है प्रीमियम के साथ में, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। इफ द वैल्यू ऑफ द कार इज रिड्यूस टू 60% ऑफ इट्स वैल्यू। ओके, ना सबसे पहले यहां पे हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है? 8 लाख की है। ओके, नाउ पॉलिसी वैल्यू भी वाज गिवन टू यू, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 5 लाख। नाउ रेट ऑफ प्रीमियम किस ढंग से दिया हुआ? देखो रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है? 5% लेस 20%। तो हाउ टू कैलकुलेट दिस? देखो 5% लेस 20%। अब इसका मतलब क्या होता है?
5% लेस 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ 5 ओनली। ओके, तो किस ढंग से कैलकुलेट करना है, देखो 5 माइनस 20% ऑफ 5 ओनली, और आगे परसेंटेज डाल देना है। देखो 5 माइनस ये जीरो गया, 5 1 जा 5 2 जा, दैट इज 1 आया, परसेंटेज दैट इज ये हम लोग को मिल गया 4%, मतलब रेट ऑफ प्रीमियम इज व्हाट 4%। ओके, तो पॉलिसी अमाउंट निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, रेट ऑफ प्रीमियम हाउ मच ओनर विल बियर। अब यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, प्रीमियम हम लोग को दिया हुआ है। अब हम लोग को प्रीमियम अमाउंट भी कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। प्रीमियम अमाउंट क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि ओनर विल बियर इंक्लूडिंग द प्रीमियम, दैट इज प्रीमियम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रीमियम अमाउंट इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू कितनी थी 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/100 दैट इज 4%। ये 20 गया, 5 4 जा 20 दैट इज 20,000 क्या हो गया हम लोग का, 5 4 जा 20 और 1 2 3 0, ये हम लोग का प्रीमियम अमाउंट मिल गया स्टूडेंट्स। ओके, ना हम लोग को कैलकुलेट करना है लॉस और क्लेम कैलकुलेट करना है। ओके, अब ये थोड़ा पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान दीजिए। यहां पे स्टूडेंट्स क्या बोला है हम लोग को, कार द वैल्यू ऑफ कार इज रिड्यूस टू 60%, मतलब कार की वैल्यू 60% तक रिड्यूस हो गई है, मतलब उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई। ये लॉस नहीं बता रहा है हम लोगों को, हम लोग को बता रहा है करके पास 100 रुपए की चीज थी, अब रिड्यूस होके वो क्या हो गई 60 रुपए हो गई, दैट मीन्स 40 रुपए घट गया, वो हम लोग का लॉस है। ओके, ना यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो वैल्यू ऑफ कार रिड्यूस टू 60%, therefore loss due to reduction is 40% only, दैट इज हम लोग का लॉस कितना हुआ है 40%। अब पुराने वाले क्वेश्चन में, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा होगा, उसमें भी परसेंटेज में दिया होता, वहां पे लिखा होता था करके लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ, मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू इतने का नुकसान हो गया, मतलब डायरेक्टली दिया होता है, यहाँ पे इनडायरेक्टली दिया हुआ है वैल्यू रिड्यूस हो गई है। ओके, वैल्यू 60%, वैल्यू कार की वैल्यू जो थी, सपोज एग्जांपल कार की वैल्यू 1 लाख है, 1 लाख की वैल्यू रिड्यूस होके अभी वो 30,000 आ गई, दैट मीन्स माइनस कितना हुआ 70,000, तो 70,000 का लॉस हुआ। यहाँ पे अगर सपोज 100 रुपए की चीज थी, वैल्यू ऑफ द कार 100 रुपए है, तो उसकी वो रिड्यूस होके कितना हो गया 60% हो गया, दैट मीन्स 40% रिडक्शन हुआ, वो लॉस है। अब यही क्वेश्चन को वो लोग इस तरह से भी बोल सकते थे करके, लॉस ड्यू टू रिडक्शन इज 40% भी बोल सकते थे। ठीक है, अब ये हो गया हम लोग का लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू 40% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू दैट इज 8 लाख, दैट इज 40/100 मल्टीप्लाई बाय 8 लाख करेंगे तो आपको मिल जाएगा 32, दैट इज 3,20,000, ये हम लोग का लॉस हो गया। ओके, अब हम लोग क्लेम कैलकुलेट करना है हम लोगों को। अब क्लेम किस ढंग से कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे क्लेम का फॉर्मूला क्या अपना, क्लेम देखो स्टूडेंट्स लॉस इतना हुआ है, अब इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी वो देगी, बाकी का हम लोग का लॉस अकाउंटिंग में करते थे हम लोग। क्लेम क्या है, लॉस मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, नाउ क्लेम इज इक्वल टू लॉस कितना हुआ 3,20,000 का लॉस हो गया, मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू हमारे पास कितनी थी 5 लाख थी स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू 8 लाख की थी। ओके, तो ये 50 तो डायरेक्टली चला गया अपना। अब ये 8 1 जा और 8 4 जा हो गया, दैट इज 1 2 3 4, और ये कितना आएगा 4 5 जा 20, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी हम लोग को कितना देगी स्टूडेंट्स, अभी 2 लाख देगी। अब मेरा लॉस अगर सपोज 3,20,000 का हुआ, इंश्योरेंस कंपनी मेरे को दे देगी, मतलब उसकी भरपाई कर देगी, दैट इज 3 लाख में से 2 लाख दे देगी।
तो मेरा लॉस मेरे को कितना बियर करना पड़ेगा, ओनर को कितना बियर करना पड़ेगा, डिफरेंस, दैट इज 1,20,000 का। ओके, अब यहां पे लिखेंगे देयरफॉर लॉस ऑफ कार बियर बाय ओनर इज इक्वल टू, लॉस कितना हो गया था 3,20,000 माइनस क्लेम कितना था 2 लाख, दैट इज ये हो गया हम लोग का 1,20,000। ओके, इज इक्वल टू 1,20,000। ये कार के ऊपर लॉस हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच विल द ओनर बियर। अब हम लोग को मालूम पड़ गया ओनर कितना बियर करना पड़ेगा उसको 1,20,000 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब प्रीमियम अमाउंट हम लोग ने कैलकुलेट करके रखा था, तो हम लोग टोटल मिला के लिख सकते हैं करके द ओनर विल बियर इंक्लूडिंग द प्रीमियम। ओके, therefore total loss bear by owner including premium is equal to ये 1,20,000 प्लस ये अपना 20,000, दैट इज 1,40,000 उसको बियर करना पड़ेगा टोटल अमाउंट। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आपको। इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे हम लोग को क्लेम फाइंड आउट करना था। क्लेम फाइंड आउट करने के बाद में ही हम लोग ये क्या निकाल सकते थे, लॉस बियर बाय द। फॉर एग्जाम्पल मेरा 100 रुपए का लॉस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 50 रुपए दे रही है, तो 50 रुपए मेरा लॉस, इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 100 रुपए दे रही है, मैं इंश्योरेंस मेरा लॉस 100 रुपए का हुआ और इंश्योरेंस कंपनी मेरे को दे रही है 80 रुपया, दैट मीन्स 20 रुपीज का मेरा लॉस बियर करना पड़ेगा। ये 1,20,000 वही रिप्रेजेंट कर रहा है ओनर को कितना बियर करना पड़ेगा, प्लस इंक्लूडिंग प्रीमियम, दैट इज 20,000 हम लोगों ने ऐड कर दिया। ये वाला आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से।